हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 17 तक कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 18 हम करेंगे, जहाँ पे जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। इसको हम देखेंगे, लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्यादितरस्यास्य तेने ब्रह्मराय कवे महेन्द्र सूर्याः तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यत् सर्वोपनिषा ध्यामन स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने जम्बू द्वीप के विभिन्न वर्षों एवं प्रत्येक में पूजित भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। भद्राश्वर्ष का प्रधान शासक भद्रश्रवा है। वह तथा उसके अनेक सेवक हयग्रीव नामक अवतार की सदैव पूजा करते। प्रत्येक कल्प के अंत में जब अज्ञान नामक असुर वैदिक ज्ञान को चुरा ले जाता है, तो भगवान हयग्रीव प्रकट होकर उसको संरक्षित करते हैं। फिर वे यह ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। हरिवर्ष नामक स्थल में परम भक्त प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को की आराधना करते हैं। नरसिंह भगवान के प्राकट्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में मिलता है। प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हरिवर्ष के सभी निवासी नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं और उनकी प्रेमा भक्ति में तत्पर रहने का वर मांगते हैं। केतुमाल वर्ष नामक भूभाग में श्री भगवान भगवान ऋषिकेश कामदेव के रूप में प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी तथा वहां रहने वाले देवतागण अहर्निश उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान ऋषिकेश 16 अंशों में प्रकट होते हैं और समस्त उत्साह बल तथा प्रभाव के स्त्रोत है। यह जीवात्मा का सबसे बड़ा दोष है कि वह सदैव भयभीत रहता है, किंतु श्री भगवान की कृपा मात्र से उसका सारा भय जाता रहता है। अतः भगवान को ही ईश्वर के रूप में संबोधित किया जा सकता है। रम्यक वर्ष नामक स्थल में मनु तथा समस्त वासी आज भी मत्स्य देव की आराधना करते हैं। मत्स्यदेव जिनका स्वरूप पूर्ण सतोगुणी है और संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक एवं नियामक है, अतः वे इंद्र समेत अन्य समस्त देवताओं के भी निदेशक है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु ने कश्यप पूर्व मूर्ति रूप धारण कर रखा है और वहां वे अर्यमा तथा अन्य समस्त वासुओं द्वारा पूजित है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व वर्ष नामक खंड में भगवान श्रीहरि ने सुकर रूप धारण कर रखा है और इसी रूप में वहां के निवासियों की सेवाएं ग्रहण करते हैं। इस अध्याय की सारी सूचनाएं वही मनुष्य ठीक से समझ सकता है जो भगवान के भक्तों की संगति करता है। इसलिए शास्त्रों की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करे। यह गंगा के तट पर बसने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। विशुद्ध भक्तों के हृदय में समस्त सद्भाव एवं देवताओं के सभी श्रेष्ठ गुण वास करते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उनके हृदय में ऐसे गुण नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान की माया से मोहित है। भक्त जनों का अनुसरण करके ही यह जाना जा सकता है कि श्री भगवान ही एकमात्र पूजनीय श्री विग्रह है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि इस विचार को स्वीकार करे और ईश्वर की आराधना करे। जैसा कि जैसे भगवत गीता 1.1 में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। यानी समस्त वैदिक शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की आराधना है। यदि समस्त वैदिक शास्त्र पढ़ लेने के बाद परब्रह्म के प्रति सुप्त भगवत प्रेम जागृत नहीं होता, तो मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका सारा श्रम व्यर्थ है। उसने केवल अपना समय गवाया है। श्री भगवान के प्रति आसक्त न होने से वह इस भौतिक जगत में आकर केवल पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहता है। अतः इस अध्याय की यही शिक्षा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह पारिवारिक जीवन से निकलकर एकांत भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ले। अब आगे
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव श्री शुकुवाच तथा च भद्र अश्रवा नाम धर्म सूतस्त अतिपुल्पतयः पुरुषा भद्रा अश्ववर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियामतनु धर्ममयी में हयशीर्षा भीधानां परमेण समा अधीना सन्निधापेत मभिगृह्णन्त उपधावन्ति। अब श्री सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, धर्मराज के पुत्र भद्रश्रवा भद्राश ववर्ष नामक भूखंड में राज्य करते हैं। जिस प्रकार इलावृत वर्ष में भगवान शिव संकर्षण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार भद्रश्रवा अपने सेवकों तथा राज्य के समस्त वासियों समेत वासुदेव के सम्मान है शीर्ष की पूजा करते हैं। है शीर्ष भक्तों को अत्यंत प्रिय है और वे समस्त विधानों के निर्देशक। गहन समाधि में स्थित भद्रशवा तथा उनके सेवक भगवान को सादर नमस्कार करते हैं और सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए निम्नलिखित स्तुतियों का कीर्तन करते हैं। भद्रशवश ऊचुः इस प्रकार कीर्तन करते हैं। ओम नमो भगवते धर्माय आत्मा विशोधनाय नम इति। राजा भद्रश्रवा तथा उनके घनिष्ठ सेवक इस प्रकार स्तुति करते हैं, इस भौतिक जगत में बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले समस्त धार्मिक विधानों के आधार भगवान को हमारा नमस्कार है। हम उन्हें बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। फिर आगे वो कीर्तन करते हैं। अहो विचित्रम भगवत्व चेष्टितम घनंतम जनो अयम ही विसन्न न पश्यति ज्ञायन न स अद्य विक्रम सेवितुम निहत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। अब सभी लोग कहते हैं, अहो कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्ख संसारी अपने सिर पर नाचती मृत्यु को की ओर ध्यान ही नहीं देता। यह जानते हुए कि मृत्यु अटल है, वह उसके प्रति उदासीन एवं लापरवाह रहता है। चाहे उसके पिता की मृत्यु हो अथवा पुत्र की मृत्यु क्यों न हो, वह उसकी संपत्ति का उपभोग करना चाहता है। प्रत्येक दशा में वह अर्जित धन से किसी की परवाह किए बिना सांसारिक सुख का उपभोग करने का प्रयत्न करता है। फिर आगे फिर से स्तुति करते हैं सभी। वदन्ति विश्वं कवयः स स्मः नश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतो अस्मितम्। अब यहाँ पे फिर से स्तुति की जाती है। हे जन्मा, आत्मज्ञान में समुन्नत वेदविद अन्य तार्किकों तथा दार्शनिकों की तरह यह भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक जगत नश्वर है। वे समाधि की दशा में इस जगत की वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हैं। वे सत्य का भी उपदेश देते हैं, किंतु कभी कभी वे भी अपनी माया से मोहित हो जाते हैं। यह आपकी अपनी ही विचित्र लीला है, अतः मैं समझ सकता हूँ कि आपकी माया अत्यंत विचित्र है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। फिर आगे विशोध भवस्थान निरोध कर्मते हया कर्तुरंगी गकृत मप्यवावृतः युक्तघ्ना चित्रम तवे कार्य कारण सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। अब फिर से स्तुति की जाती है। हे भगवत, यद्यपि आप इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय में सर्वथा विरत है और इन कार्यों से आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते, तो भी वे आपके द्वारा किए गए माने जाते। हमें इस पर विस्मय नहीं होता, क्योंकि सर्वात्म रूप होने से आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप प्रत्येक वस्तु से विलग होते रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व है। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण ही प्रत्येक घटना घटती है। फिर आगे स्तुति की जाती है। वेदानुगान्ते तपसा तिरस्कृतान् रसातलाद्योदौरअङ्ग विग्रह प्रत्यानदे वै कवे अभिजायते अभियाचते तस्मै नमस्ते अति अवीदते हिताय इति। फिर आगे स्तुति की जाती है। कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान एक दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुराकर उन्हें रसातल ले गए, किंतु श्री भगवान ने हैग्रीव का रूप धारण करके
वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के विनय करने पर उन्हें लाकर दे दिया। हे सत्य संकल्प पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। फिर आगे स्तुति की जाती है। हरिवर्ष आगे सुखदेव जी कहते हैं, हरिवर्षे चापि भगवान हरि रूप एकनास्ते तद्रूप ग्रहण निमित्त मुक्तर द्राभिधासे तद्य यदम रूपम महापुरुष गुण भाजनो महाभागवतो दैत्य दानव दानवकुलतिथिं तीर्थीकरणशीलाचरितः प्रह्लादो अव्यवधानानन्दस्य भक्तियोगेन सह तद्वर्ष पुरुषे रूपासते इदं चोदाहरति। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, हे राजन, भगवान नरसिंह हरिवर्ष नामक विभाग में वास करते थे। मैं श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में आपको बताऊंगा कि प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार श्री भगवान को नरसिंह देव रूप धारण करने के लिए बाध्य किया। प्रहलाद महाराज भगवत भक्तों में शिरोमणि है और महापुरुषों के अनुरूप समस्त उत्तम गुणों के आगाह। उनके चरित्र कर्म से अनेक दैत्य वंश के समस्त पतित जनों का उद्धार हुआ है। उन्हें भगवान नरसिंह देव परम प्रिय है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने समस्त सेवकों तथा हरिवर्ष के समस्त वासियों सहित भगवान नरसिंह देव की पूजा निम्नलिखित मंत्रोच्चार द्वारा करते हैं। किस प्रकार करते हैं, अब सुखदेव जी करते हैं, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते अजसे आविराविर्भ वज्रनख वज्रदंश कर्माशया न नंदय रंदय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभय अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम शरम। अब सुखदेव जी कहते हैं कि सभी लोग किस तरीके से नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं, इस प्रकार की स्तुति करते हैं। समस्त तेज के स्रोत भगवान नरसिंह देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वज्र के समान नख तथा दांतों वाले प्रभु, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी सकाम कर्म वासनाओं को मिटा दें, हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दें, जिससे इस भौतिक जगत में हम निडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सके। फिर आगे स्तुति की जाती है। समस्तया यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवमितो धिया मनश्च भद्रं भजता दधो अक्षरे आवेशयतां नो मतिर्भयहेतुकी। अब आगे स्तुति की जाती है। इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत, सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करके प्रशांत हो, क्योंकि भक्ति करने पर वे एक दूसरे का कल्याण चिंतन कर सकेंगे। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में मग्न रहे। फिर आगे स्तुति की जाती है। मागारदारात्मा जवीत बंधुषु संगो यदि सयाद भगवत प्रियेषु हुतः यह प्राण वृत्तया परितुष्ट आत्मवान सिद्धयत्य दुरान न तथेन्द्रिय प्रियः। अब यहाँ पे स्तुति की जाती है, हे भगवान, हमारी प्रार्थना है कि हम पारिवारिक जीवन के बंधन, जिसमें घर स्त्री संतान मित्र धन तथा संबंधी जन इत्यादि सम्मिलित है, इसके प्रति कभी भी आकृष्ट न हो। यदि हम में से किसी से किंचित आसक्ति हो भी जाती है, तो वह भक्तों से हो जिनके लिए श्री कृष्ण ही परम है। जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो चुका है और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट रहता है। वह अपनी इंद्र तुष्टि का प्रयास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जल्द ही कृष्ण भावना मृत की ओर अग्रसर होता है। किंतु जो भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उनके लिए ऐसा कर पाना कठिन है। फिर आगे स्तुति की जाती है। यत संग गलब्धम बीज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहु संस्पृशताम ही मानसम हरत्य जो अंतः श्रुति भीर्ग तो अंगजम गो वैन समी सेवित मुकुंद विक्रमम। यहाँ पे और स्तुति की जाती है नरसिंह भगवान की कि ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से, जिनके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद ही सब कुछ है, भगवान के यशस्वी कार्यों को सुनकर शीघ्र ही समझ सकता है
मुकुंद के यशस्वी कार्य इतने सक्षम है कि इनको सुनकर ही भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। निरंतर उत्सुकता पूर्वक भगवान के यशस्वी कार्यों का वर्णन कर सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं और समस्त कल्मश को दूर कर देते हैं। दूसरी ओर यद्यपि गंगा स्नान से मल तथा संदूषण घटते हैं, किंतु स्नान तथा पवित्र स्थानों के दर्शन से दीर्घ काल के अनंतर ही हृदय स्वच्छ हो पाता है। अतः कौन ऐसा विज्ञ पुरुष होगा जो जीवन की सिद्धि के लिए भक्तों की संगति नहीं करना चाहते। फिर आगे जो है स्तुति की जाती है। यस्या अस्ति भक्ति भर्गवत्य अकिंचना सर्वे गुणे अस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद् गुणा मनोरथे अना अस्ति धावतु बहि। अब आगे स्तुति की जाती है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण तथा यथा धर्म ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों ना हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसा पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकता है। फिर आगे स्तुति की जाती है। हरिहर साक्षात भगवान शरीरिणाम आत्मा झषाणामीव तो यमी अपसीदम कृत्वा महाम सतम यद सत यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं दिव्यसा दंपतिनाम। फिर आगे स्तुति की जाती है। जिस प्रकार जलचर प्राणी सदैव विशाल जल राशि में रहना चाहता है, उसी प्रकार समस्त पदात्माएं श्री भगवान के अपार अस्तित्व में रहने की कामना करती हैं। अतः यदि भौतिक गणना के आधार पर माना गया कोई श्रेष्ठ पुरुष किन्हीं कारणों से परमात्मा की शरण न ग्रहण कर गृहस्थ जीवन में लिप्त हो जाता है, तो उसकी श्रेष्ठता निम्न श्रेणी के तरुण दंपति जैसी हो जाती है। भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। फिर आगे तस्माद्र जोड़ा गविषाद वनयु मान स्पृहा भयदैन्या धीमूलम हित्वा गृहं संस्कृति चक्रवालम नरसिंह पादम भजता कुतो भयभीति। फिर आगे छुट्टी करते हैं सब। अतः हे असुरगण, गृहस्थ जीवन के तथा कथित सुख का परित्याग करके भगवान नरसिंह देव के चरण चरणा वृंदों की शरण ग्रहण करो। वे ही निर्भक्ता की वास्तविक शरण स्थली है। सांसारिक अनुरक्ति, दुर्दमनी ये कामनाएं, विषाद, क्रोध, निराशा, भय, झूठी प्रतिष्ठा की भूख, इन सब का मूल कारण गृहस्थ जीवन में आसक्ति है, जिसके कारण जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं। केतु माले अभि भगवान कामदेव स्वरूपेण लक्ष्मय प्रिय चिकीर्षया प्रजापते दुर्हित्रीणां पुत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषा होरात्र परिसंख्यया नराणां यशां गर्भा महापुरुष महाअस्ते अस्ततेज सोद्वैजित मनसां विध्वस्ता वयसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति। अब यहाँ पे सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं। केतु माल वर्ष नामक भूभाग में भगवान विष्णु अपने भक्तों के संतोष के लिए ही कामदेव के रूप में रहते हैं। इन भक्तों में लक्ष्मी जी, प्रजापति संवत्सर तथा संवत्सर के समस्त पुत्र तथा पुत्रियां सम्मिलित हैं। प्रजापतियों की पुत्रियां रात के तथा उनके पुत्र दिन के नियामक देवता माने जाते हैं। प्रजापति की संतानों की संख्या 36,000 है, जो मनुष्य के जीवन काल के प्रत्येक दिन तथा रात की संख्या के तुल्य है। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रजापति की पुत्रियां श्री भगवान के चक्र को देखकर अत्यंत उद्वेलित हो उठती हैं, जिनसे उन सबों का गर्भपात हो जाता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं। अतीव सुललित गति विलास विलसित रुचिरहा सलेशावलोक लीलया कंचित दो अत अम्भित सुंदर भ्रूण भ्रूमंडल सुभगवादनारविंद श्रियः रमावरमय निद्रियाणी रम्यते। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं। केतु माल वर्ष में
भगवान कामदेव यानी प्रद्युम्न अत्यंत लालित्यपूर्ण चाल से चलते हैं। उनकी मंद मुस्कान मनोहर है, और जब वे अपनी भ्रुकुटियों को किंचित ऊपर उठाकर लीला पूर्वक देखते हैं, तो उनके मुख की सुंदरता बढ़ जाती है और वे लक्ष्मी जी को आनंदित करते हैं। इस प्रकार वे अपने दिव्य इंद्रियों का आनंद लेते हैं। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तद्भगवतो माया वयं रूपम परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापते दुर्हृत्रे विरूपेताः सुच तद्भग भर्तरी विरूपासते इदं चोदाहरति। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, लक्ष्मी जी संवत्सर की अवधि में दिन के समय प्रजापति के पुत्रों के साथ और रात्रि में उनकी पुत्रियों के साथ मिलकर परम दयालु कामदेव रूप में भगवान की पूजा करती हैं। भक्ति में तल्लीन रहकर लक्ष्मी जी निम्नलिखित मंत्रों का जाप करती हैं। क्या बोलती हैं माता लक्ष्मी? ओम हला ह्रीं हूं। ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेष विल्लक्षितात्मने आकुतितां चित्तिनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय अक्षन्दो मयाया न मयाया मृतमयाय सर्वमयाय संते पूजते बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात भूयात। अब माता लक्ष्मी इस प्रकार स्तुति करती है, मेरी समस्त इंद्रियों की नियंता तथा समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति के स्रोत भगवान ऋषिकेश को मेरा नमस्कार है। वे समस्त दैहिक मानसिक तथा बौद्धिक कर्मों के अधीश्वर और उनके फलों के एकमात्र भोक्ता है। पांचों इंद्रियों के विषय तथा मन समेत 11 इंद्रियां उनकी आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। वे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, जो उनकी शक्ति स्वरूपा होने के कारण उनसे अभिन्न है। वे प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक तथा मानसिक शक्ति के कारण रूप है, जो उनसे अभिन्न है। दरअसल वे समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले तथा उनके भर्ता हैं। समस्त वेदों का ध्येय उनकी उपासना है, अतः हम सभी उन्हें सविनय नमस्कार करते हैं। वे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सदा हमारे अनुकूल रहे। फिर आगे लक्ष्मी जी कहती हैं, स्त्रियो व्रतस्तवा ऋषिकेशु अवरम सवतो हयाराध्य लोके पति माशा अस्ते अन्यमा तासां न ते वै परिपान्तय पतयं प्रियं धनायुषिं यतो अस्वतंत्रः। अब यहाँ पे जो है माता लक्ष्मी स्तुति करती हैं, हे प्रभु, आप निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वामी हैं। अतः समस्त स्त्रियां जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पति को पाने की कामना से संकल्पों का दृढ़ पालन करके आपकी उपासना करती हैं, वे अवश्य मोहग्रस्त हैं। वह यह नहीं जानती कि ऐसा पति ना तो उनकी और न ही उनकी संतानों की रक्षा कर सकता है। वह स्वयं ही कार्य काल कर्मफल तथा प्रकृति गुणों के अधीन है, जो सब आपके अधीनस्थ है। अतः वह न तो संपत्ति की रक्षा कर सकता है और न अपने संतानों। फिर आगे माता लक्ष्मी स्तुति करती है, स वै पतिः स यादकुतो भयः स्वयं समन्ततः पाति भयातुरञ्जनं स एक इव एवेत तथा विधो भयं नैवात्मलाभादति मन्यते परम्। अब माता लक्ष्मी कहती है, जो स्वयं निर्भय है तथा जो सभी भयभीत व्यक्तियों को शरण प्रदान करता है, केवल वही वास्तव में पति तथा रक्षक हो सकता है। अतः हे प्रभु, आप ही एकमात्र पति हैं, कोई अन्य इस पद का भागी हो ही नहीं सकता। यदि आप एकमात्र पति न होते तो आप भी अन्यों से डरते। अतः वेदों के पारंगत व्यक्ति आपको ही प्रत्येक का स्वामी स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई अन्य पति एवं रक्षक नहीं है। फिर आगे माता लक्ष्मी कहती है, या तस्य ते पाद सरोरुहार्णम निकामय यत्स्पर्शा किल कामलं पटा तदेव राशि अपसीत वीप्सितो अशृतो यत् भगन याच अंजा भगवन् प्रतप्यते। अब माता लक्ष्मी कहती है, हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमल की आराधना विशुद्ध प्रेम वश करती हैं, आप उसकी समस्त कामनाओं को स्वतः ही पूरा करते हैं। यदि कोई स्त्री आपके चरण कमलों की पूजा किसी विशेष प्रयोजन के लिए करती है, तो भी आप उसकी कामनाओं को शीघ्र पूरा करते हैं।
किंतु अंततः वह टूटे हुए मन से पश्चाताप करती हैं। अतः किसी भौतिक लाभ के लिए आपके चरण कमलों की आराधना नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, मत प्राप्त ये जिहिष सुरासुरातय तपयंत उग्रम तप इंद्रिये धियः श्रुते भगवत पाद परायणा परायणा न माम विन्दन्त्य अहं तवद हृदया यतो अचित अजित। अब यहाँ पे जो है माता लक्ष्मी आगे कहती है, हे अजय परमेश्वर, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इंद्र सुख के अभिलाषी ब्रह्मा जी तथा शिव जी आदि समस्त सुर असुर गण घोर तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरणावृंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त अन्य पर मैं अनुग्रह नहीं करती, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो। क्योंकि मैं निरंतर आपको अपने हृदय में बसाए रहती हूँ, इसलिए मैं भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी पर अनुग्रह करती ही नहीं हूँ। फिर आगे माता लक्ष्मी कहती हैं, सत्वं ममापय अच्युत शीर्षणम वंदितम कराम्बुजम यत्त्वदधायि सात्वतां विभर्षिपां लक्ष्य लक्ष्म वरेण्य मायया क ईश्वरस्य हित मोहितम विमूलिति। फिर आगे माता कहती हैं, हे अच्युत, आपका कर कमल सभी वरदानों का स्रोत है, अतः आपके शुद्ध भक्त उसकी पूजा करते हैं और आप अत्यंत दयापूर्वक उनके शीरों पर अपना हाथ रखते हैं। मेरी भी यही कामना है कि आप मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखें। यद्यपि आप पहले से ही अपने वक्ष स्थल पर श्री लक्ष्मी रूप से मुझे धारण करते हैं, किंतु इस सम्मान को मैं मिथ्या प्रतिष्ठा की तरह मानती हूँ। आप अपनी वास्तविक दया भक्त पर ही दिखाते हैं, मुझ पर नहीं। निसंदेह आप सर्वसमर्थ नियंता है, आपके प्रयोजन को भला कौन समझ सकता है। फिर इस प्रकार आगे सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, हम श्लोक नंबर 24 से कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।